औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं बहुत स्पेशल से स्नैक्स आपके लिए लेके आई हूँ। ये हैं स्पेशल से, ये देखें, ये इवनिंग स्नैक्स हैं। इनको कहते हैं पॉकेट इवनिंग स्नैक्स। इनको आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। ये इंतहाई मज़ेदार हैं। ये बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। एक मरतबा आप इसको बना के देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करें। सबसे पहले ये ब्रेड है, हम इसको इस तरह से बेलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रेस करना है ताकि जो है ये चारों तरफ से बहुत अच्छी तरह से प्रेस हो जाए। इस तरह करने का एक और फ़ायदा भी है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि इसको इस तरह बेलने से क्या बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए, बिल्कुल अंदर पतला रोटी की तरह हो जाएगा ये। इस तरह मैं ये चारों स्लाइसेस को बेल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए किस तरह बिल्कुल पतला जो है ये रोटी की तरह हो गया। अब हमने इसको किसी भी, आपके पास सांचा है, कटोरी है, ग्लास है, किसी भी चीज़ से, छुरी से, क्योंकि उस तरह से बनता नहीं है। तो ये देखें, हमने इसको इस तरह इसकी मदद से गोल काट के निकाल लेना है। ये देखें इसकी कितनी अच्छी शेप आई है, बिल्कुल गोल। अब मैं इन चारों को देखें व्यूअर्स, ये 2 एग्स हैं, 2 अंडे मैंने इनको अच्छे तरीके से फेंट लिया है। तो अब ये स्लाइस मैंने काटा है, इस स्लाइस को मैं इसके अंदर इस तरह से डिप करूँगी ताकि बिल्कुल दोनों तरफ से डिप हो जाए। और अब मैं इसको निकाल के, ये देखें, ये ब्रेड क्रम्स है, इसके अंदर हम इसकी बहुत अच्छे तरीके से कोटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरह में, ये देखें इसकी कोटिंग हो गई है। मैं इस तरह तमाम चारों को जो है आपको करके दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, इन चारों पे मैंने लगा दिया, इसकी कोटिंग हो गई है। अब हम इनको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये प्री हीट है, इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के थोड़ा सा गरम कर लिया है। और अब हम इनको इस तरह फ्राई करेंगे। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन हमें इसे हाफ मिनट कुक करना है। तो हम इसको अब पलट देंगे। ये देखें, ये दूसरी तरफ से थोड़ा सा हो गया, ब्राउन हो गया है। ये देखें, हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। बस हमें इतना करना है कि ये जो ऊपर इसके लगा हुआ एग है और ये जो ब्रेड क्रम्स हैं ये पक दें, क्योंकि ब्रेड तो रेडी होती है, आपको पता है। देखें व्यूअर्स, ये जो है ये थोड़ा थोड़ा फ्राई हो गया। तो ये देखें, तकरीबन ये इस पॉइंट पे रेडी है। तो मैं इनको अभी निकाल लूँगी। देखें व्यूअर्स, ये रेडी हो गया। अब मैं इन दोनों को निकाल लूँगी और मैं आगे आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसकी फिलिंग के लिए ये मैंने तैयार की हैं चीज़ें। ये वेजिटेबल्स हैं, ये देखें, थोड़ी सी तकरीबन 2 टेबलस्पून बंद गोभी है और 2 टेबलस्पून गाजर है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। ये जो है ये शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया। ये मटर हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। और ये चिकन है, इसको भी मैंने बॉईल करके तो इस तरह शेडेड कर लिया है। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें अपने चिकन डालेंगे। अगर 1-2 सब्ज़ी के टुकड़े चले जाएं तो कोई मसला नहीं, हमने सब चीज़ों को एक साथ ही मिला के फ्राई करना है। अच्छा, मैंने इसको चिकन को जो है बड़ी इलायची और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ पानी में बॉईल कर लिया था ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो जब ये अच्छे से गल जाता है तो इसको इस वक्त जब हम फ्राई करते हैं तो इसमें बहुत टेंडरनेस आती है और ये जल्दी से फ्राई हो जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट देता है।
तो मैंने हल्का सा नमक भी पानी में डाला था ताकि इसके अंदर जो है चिकन के अंदर थोड़ा नमकीन सा टेस्ट रहे। तो देखें अब ये कितने आराम से जो है, वैसे तो मैंने इसे श्रेडेड किया था लेकिन फिर भी अब इसके एक एक रेशा जो है देखें इसमें ऑयल में फ्राई करने से अलग अलग हो गया है और ये अब खाने में बहुत ज़्यादा लुत्फ़ देगा। तो अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर बाकी की जितनी भी सब्ज़ियां हैं ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे और इन तमाम सब्ज़ियों को जो है हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इसमें ना पानी जाएगा ना ही कोई मसाला जाएगा, सिर्फ हमने इसको मीडियम लो फ्लेम पर इन चिकन के साथ इन तमाम सब्ज़ियों को 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है ताकि ये जो इनकी कच्चापन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो हमें असल में इसका टेस्ट ही जब आएगा जब ये तमाम सब्ज़ियां थोड़ी कच्ची रहेंगी। अगर हम इनको ज़्यादा पका लेंगे तो इनका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें बस हमने इसको 1 से 2 मिनट तक पकाया है। तो इस पॉइंट पे व्यूअर्स अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं और आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, यानी कि जो घंटी बनी है उसको बटन उसको ज़रूर दबाएं और उसको ऑल पे सिलेक्ट करें, वरना मेरे को आपका सब्सक्राइब का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपकी मेहरबानी होगी। इसके साथ ही ये देखें हमारी सब्जियां जितनी भी हैं ये तकरीबन नरम पड़ गई हैं। तो बस अब हम अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें व्यूअर्स ये जो सब्ज़ी है इसको मैंने ठंडा कर लिया है और ये जो तमाम बनाया था मैंने, ये है ½ टी स्पून नमक और ½ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा और साथ में ये है 5 टेबलस्पून तकरीबन, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मायोनीज़ है। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखें व्यूअर्स इस तमाम जो है मैंने फिलिंग को जो है रेडी कर लिया है। देखें माशाल्लाह ये कितनी खूबसूरत लग रही है। ये जितनी खूबसूरत है ये उससे ज़्यादा खाने में बहुत मज़ेदार है। अब जो मैंने ये रेडी किए थे बस इसको हम बीच में से इस तरह से अब कट कर देंगे। इसकी क्रिस्पीनेस देखें आप कितनी इसके अंदर आवाज़ आ रही है। अब जो है हम इसको इस तरह से बीच में से इस तरह करेंगे। ये देखें ये पूरी पॉकेट की तरह खुल गया है। इस तरह से हमने दोनों को बीच में से कट कर लेना है। ये देखें और अब ये जो है फिलिंग, ये फिलिंग हमने इसके अंदर भर देनी है। आप यकीन माने इसका टेस्ट इतना डिफरेंट और इतना मज़े का है कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये देखें मैं इस तरह से, ये देखें इसकी लुक, ये पॉकेट स्नैक्स हैं, इनको आप घर में बनाएं। मैं बाकी के आपको रेडी करके डिश आउट करके दिखाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह मेरे ये जो है पॉकेट स्नैक्स बन के बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें ये माशाल्लाह ये कितने खूबसूरत हैं। इसकी क्रंच चेक करें, ये देखें आपको वॉइस आ रही होगी इसकी, कितनी प्यारी इसकी आवाज़ आ रही है। ये क्रंची भी हैं, डिलीशियस भी हैं, हेल्दी भी हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप इसे ज़रूर बनाएं, इसको एक मरतबा ट्राई करें, यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, आपको भी आपके बच्चों को भी। तो मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।